इंडिया पर आ रही सीतापुर जनपद के थाना बिस्वा इलाके से बड़ी खबर बताते चले कि बिस्वा इलाके के अंतर्गत एक किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल जानकारी ये भी मिल रही कि किसान को खाद न मिलने की वजह से किसान लगातार परेशान था और इसी के चलते संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के बिस्वा के संवाददाता अमित जायसवाल। तो अमित, ये बताएं कि किस किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और आखिरकार ये खाद मिलने न मिलने पर जो है क्यों बात सामने आ रही है कि खाद न मिलने पर किसान की मौत है। ये आपको बताने निशान जी, ये बिस्वा कोतवाली इलाके का मामला है। ये बिस्वा के सकरन थाना क्षेत्र के ग्राम किरतापुर पड़ता है। यहाँ के ओम प्रकाश पुत्र दीन बंधु, इनकी उम्र लगभग करीब 50 वर्ष होगी। एक पेशे से किसान है और ये 4-5 दिनों से ये खाद लेने के लिए, अपनी यूरिया लेने के लिए ये लगातार जो है साधन सहकारी समिति ये पड़ती है पुरैनी साधन सहकारी समिति में आ रहे थे और लगातार 4-5 दिनों से आ रहे थे, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रही थी। वो मायूस होकर 4-5 दिनों से लगातार वापस जा रहे थे। आज जैसा कि जानकारी मिलती है, पता चला कि ये आज भी सुबह 10 बजे जो है अपने घर से जो है खाद लेने के लिए, जो है यूरिया लेने के लिए जो है ये आए हुए थे और यूरिया लेने के आए हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो बड़ी लंबी लाइन होने के कारण इनको खाद नहीं मिल जाती है और मायूस होकर ये फिर इनको जब यूरिया नहीं मिलती है तो मायूस होकर वापस जा रहे थे। तब मायूस होकर जाते हैं तो रास्ते में ये पुरैनी से करीब लगभग 600 या 700 1 किलोमीटर के करीब लगभग दूरी पर जो एक पेट्रोल पंप पड़ता है, शिव पेट्रोल पंप, वहीं के पास ये जो है बेहोश होकर गिर जाते हैं और पैदल चूंकि आ रहे थे, पैदल जा रहे थे तो पैदल ही गिर जाते हैं और उनकी जो है मौत हो जाती है। जब अमित, जैसा कि आपने बताया कि ये पैदा सकरन से पुरानी साधन सहकारी समिति की कितनी दूरी है? इनके गांव से क्या ये नित्य प्रतिदिन जो है पैदल ही आ रहे थे? नहीं, ये आते तो ऑटो से थे, जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि ऑटो से आ रहे थे, लेकिन ऑटो यहाँ पे नहीं मिलती है। भोलागंज के पास से ऑटो मिलती है, तो वहाँ पर ये भोलागंज तक लगभग पैदल जाते हैं, वहाँ से ही इनको ऑटो मिलती है। इस कारण से ये वहाँ से लगभग 500 से 700 मीटर की दूरी पर शिव पेट्रोल पंप पड़ता है, वहीं पर इनकी जो है वो बेहोश होकर गिर जाते हैं और वहीं उनकी मौत हो जाती है। जब परिजनों को इसकी जानकारी होती है तो मौके पर पहुंचते हैं और जब उनका जो है रो कर बुरा हाल हो जाता है और तब जो है ये मामला जो है पुलिस तक पहुंचता है और मीडिया तक पहुंचता है, तब इसकी जानकारी हो पाती है। अभी इस मामले में पुलिस का क्या कहना है? इस मामले में पुलिस का कहना है कि अगर परिजन तहरीर देंगे या उनको कुछ कहना होगा तो अगर वो तहरीर देते हैं तो हम जो है पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम करवाएंगे और पोस्टमार्टम के बाद ही सही घटना का फैसला हो पाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है बिस्वा इलाके में। अमित, जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से अपने खाद की बताया कि आखिरकार ये लगातार नित्य प्रतिदिन जो है रोज खाद लेने के लिए वहां जाते थे, लेकिन मायूस होकर लौट आते थे, इन्हें खाद नहीं मिलती थी। जो साधन सहकारी समिति में क्या वहाँ पर लंबी लाइनें लग रही है किसानों की? जी, खाद और यूरिया का संकट बना हुआ है निशान जी। आपको बता दें, आज इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जो है काफी बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया है और जो है प्रशासन को जो है चेतावनी भी दी कि अगर 7 दिन के अंदर स्थितियां नहीं सुधारी गई तो एक बहुत बड़ा नजीर पेश करी जाएगी और बड़ा धरना प्रदर्शन होगा जो एक नजीर बनेगी। परिजनों को क्या कहना है अमित, क्या जानकारी दे पा रहे हैं परिजनों से तो मुलाकात हुई, उनका एक भतीजा है, उससे मुलाकात हुई है जो कि अभी उससे बातचीत हुई। उसने ही बताया कि जो है ये खाद लेने आए थे और ऐसा ये घटना घटी है। बिल्कुल, खाद लेने आए थे। फिलहाल जो परिजन है यानी कि मृतक के भतीजे, उनका क्या कहना है पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं। करने आए थे ये यहाँ पर? ये आया रहा है साहब वो 5 लेने के लिए। अच्छा, 5 लेने के लिए? हाँ। तो कब आए थे ये सुबह आया रहा। अच्छा, तो 5 मिली थी इनको? 5 इनको नहीं मिली थी। अच्छा, खत्म कैसे हो गए? अब ये जो हम मौके पर रहन नहीं, हमको यहाँ आए जब हाँ। तो हमका यहाँ पड़े मिले। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजपाल। आप कौन है मृतक के? ये हमारे हैं चाचा। अच्छा। बताते चले कि जिस तरह से सीतापुर जनपद में लगातार खाद की किल्लत से किसान परेशान है, जहां पर लंबी लाइनें किसान लगाने को मजबूर है। महमूदाबाद इलाके के अंतर्गत भी अभी कुछ दिन पहले किसान लाइन लगाए थे, जहां पर पुलिस को भीड़ हटाने के लिए जो है वहां पर लाठी उठानी पड़ी थी। और ये किल्लत जो है, इस खाद की किल्लत, ये पूरी तरीके से इसकी गूंज अगर बात करें तो सरकार तक है। यहाँ पर कांग्रेस ने जो है अपने एक्स अकाउंट पर भी एक वीडियो पोस्ट किया था। वो सीतापुर के महमूदाबाद का वीडियो था, जहाँ पर किसानों पर पुलिस लाठियां भांज रही थी
लाठियां बरसा रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो है बिस्वा क्षेत्र के अंतर्गत पुरैनी जो साधन सहकारी समिति है वहां पर लंबी हुई लाइन लगी थी। किसान जो था सकरन का रहने वाला कीर्तापुर का ओम प्रकाश, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है, वो रोज खाद लेने के लिए आता था, लेकिन लंबी लाइनों में जब लगता था तो मायूस होकर उसे बेरंग वापस लौटना पड़ता था, उसे खाद नहीं मिल रही थी। फिलहाल आज भी उसी तरह रोज की तरह वो किसान गया खाद लेने के लिए, लेकिन जब उसे खाद नहीं मिली तो वापस वो अपने घर की तरफ जाता, तभी पैदल दूरी चलता है और पेट्रोल पंप पर वहां पर अचानक वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि शायद उसकी थकान से मौत हो गई है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार वो परेशान था किसान खाद न मिलने से, क्योंकि एक तरफ उसकी फसल भी जो है फसल की चिंता थी और एक तरफ ये भी चिंता थी कि अगर खाद उसे नहीं मिलेगी तो वो कैसे अपने घर का गुजर बसर कर पाएगा। फिलहाल जब खाद नहीं मिली तो आज थकान के कारण उसकी बताया जा रहा है कि मौत है और मौत हो गई है वहीं पर। जी अमित कुछ कहना चाह रहे बताएं। एक बात और बताते हैं, उनके परिवार में अभी उसके जो है परिवार में जो है 3 लड़के हैं और जबकि 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों की शादी हालांकि वो कर चुका है, लेकिन अभी भी एक लड़की उसकी जो है शादी नहीं हुई है। इसके लिए भी जो कि जैसा कि ग्रामीणों का कहना है, वहाँ पे लोगों का कहना है कि जो है वो काफी चिंतित था, अपनी बेटी की शादी को लेकर भी चिंतित था। बिल्कुल, देखिए एक तरफ वो अपने किसानी जो खेती है उसके लिए चिंतित था, एक तरफ घर परिवार की चिंता था क्योंकि उसकी बेटी थी, उसकी शादी होनी थी। तो आखिरकार वो किसान बेचारा परेशान था और जिस तरह से वो लगातार लाइन में लगता रहा, रोज खाद उसको नहीं मिली, आज भी वो बेरंग लौटा और उसी के चलते थकान और मानसिक तनाव के चलते अचानक वो बेहोश हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल परिजनों के द्वारा जो है शव को ले जाया गया है, वहीं पर पुलिस का मौके पहुंची तो पुलिस का कहना है कि अगर परिजन कोई तहरीर देते हैं तो कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा अगर पोस्टमार्टम कराना परिवार जल्द चाहेंगे तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए अमित आपका धन्यवाद।